हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को, जो कि हाल ही में 18 दिसंबर 2022 में आयोजित हुआ था। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके सभी प्रश्नों के बारे में, और आने वाले एग्जाम के लिए भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदी से पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न इस पर पूछा गया था, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो कबीर इनमें से किस शाखा के कवि थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानाश्रयी। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। तुलसीदास थे श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता। अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्मभूमि के लेखक का नाम है। तो इनमें से कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद्र। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, हिम किरीटिनी के रचयिता के नाम क्या है? तो हिम किरीटिनी के रचयिता जो थे उनका नाम है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, लक्ष्मण। लक्ष्मण था भक्तिन के प्रमुख पात्र का नाम। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपभ्रंश। पाली और प्राकृत के बाद जो अगली भाषा आई वो थी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैनीताल और अल्मोड़ा। नैनीताल अल्मोड़ा कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, ब्राह्मी। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी, हंसपद। हंसपद जो कि इस प्रकार से होता है उसका प्रयोग किया जाता है अगर कोई अंश छूट जाता है लिखते समय। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके अंदर सभी स्वर और व्यंजन आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम। इम प्रत्यय है अंतिम शब्द में। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरावली। अरावली इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी किन किन भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों से बना है रेलगाड़ी। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, अनिल। अनिल जो है वायु का पर्यायवाची है। उसके बाद है, सदानंद में कौन सी संधि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। सदानंद का संधि विच्छेद होता है सत्य धन आनंद। तो सत्य धन आनंद जो होता है इसमें व्यंजन संधि होती है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इच्छावाचक। इसमें एक प्रकार की इच्छा जाहिर हो रही है आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इसलिए इसको इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत बड़ा असंभव कार्य करना। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु प्रधान। टिप्पण की भाषा वस्तु प्रधान होना चाहिए, यानी कि जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो मुख्य रूप से उसमें होना चाहिए। भाव प्रधान, कल्पना प्रधान और काव्यात्मक, ये इस प्रकार की भाषा टिप्पण में प्रयोग नहीं होती है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, शब्दावली का अर्थ है। तो शब्दावली का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शब्दों का समूह। शब्दावली शब्दों का समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो इनमें से कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर का एक फॉन्ट है। तो यहाँ पर हमने देखे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न है उनको यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, जस्टिस पी.सी. घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है? तो करंट अफेयर का ये प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये भी करंट अफेयर से पूछा गया था। उसके बाद है अगला प्रश्न, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधीनगर, गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए, पीवी संधू। तो करंट अफेयर के काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, तो करंट अफेयर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार द्वारा जो यूक्रेन में फंसे भारतीय थे उनको भारत में लाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1024 गीगाबाइट, यानी एक टीबी में 1024 जीबी होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईमेल से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? यानी जो ईमेल के जरिए जो अवांछित संदेश भेजे जाते हैं उनको स्पैम कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पैम। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000 में। 2000 में भारत का जो आईटी अधिनियम है ये अस्तित्व में आया था।
उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैशाली। वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात कहें तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार का नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अलाई का दरवाजा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न था भारतीय उपग्रह क्लासमेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि क्या है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी 24 जनवरी 2019। उसके बाद अगला प्रश्न कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन के उत्पादन को किया जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था गेहूं के दाने होते हैं, तो गेहूं के दाने क्या होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी फल। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था मिटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन सी भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है, तो इसको आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में किस नदी पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी कावेरी। कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। उसके बाद अगला प्रश्न था निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न पूछा गया था शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी PV नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जब 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी कोई नहीं। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है, यानी भारत किस देश को सर्वाधिक एक्सपोर्ट करता है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका को भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE जो है पर सेकंड नंबर पर आता है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमि की चकबंदी। उसके बाद अगला प्रश्न किन दो बैंकों की हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों की सहायता का प्रश्न। इसको एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल ने अंग्रेजों का सहयोग दिया था 1857 की क्रांति के समय। अगला प्रश्न है बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था बुशमैन का क्षेत्र है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालाहारी मरुस्थल। अगला प्रश्न पूछा गया भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है इनमें से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ पर कुछ रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे तो उनको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए 5 दोस्तों ABCDE में कौन सबसे लंबा है, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है उसमें है D A और C से लंबा है, तो D जो है A और C से लंबा है। इस प्रकार से आप इसको कर लीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है B E से छोटा है लेकिन D से लंबा है, तो B जो है D से तो लंबा है और E से छोटा है, तो E जो है इसके ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस क्रम में इसको कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो E डेफिनेटली यहाँ पर सबसे लंबा होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी E। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया जब समतल दर्पण पे देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो इसका जो सही समय है वो क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं 11:60 से आपको इसको माइनस कर देना है जो भी समय यहाँ पर दिया जाता है। तो 11:60 से हम माइनस कर देते हैं 8:30 को, तो इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो इसका जो आंसर बस आता है वो आता है 3:30 यानी 3:30 बजे का इसका जो है राइट समय यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद एक वेन डायग्राम से भी पूछा गया था। इसमें पूछा गया दिए गए आरेखों में से कौन आरेख तरल पिज्जा और दूध के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दिखाता है, तो यहाँ पर जो है फोर्थ वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूध जो है वो तरल के अंदर आ जाता है और जो पिज्जा है वो ठोस में आता है, तो इसलिए वो अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 7 यहाँ पर गायों की संख्या हो जाएगी। इसको हम अलग से एक जब रीजनिंग की वीडियो करेंगे तो वहां पर हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 34। इसको आप अपने हिसाब से भी करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, उसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, अब उसकी मुख किस दिशा की ओर है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। तो इसको भी हम रीजनिंग की जब वीडियो अलग से कराएंगे वहां पर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी दृष्टिपटल, यानी कि जिसको हम रेटिना भी कहते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न अनुक्रम 1/2, 3/4, 5/8 और 7/16 में अगली भिन्न कौन सी आएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9/32। इसमें ऊपर वाले में 2 अंकों को जोड़ना है जो कि ऑड नंबर है, जबकि नीचे वाले में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर आपको इसको बॉड मास का प्रयोग करके सॉल्व करना है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 77। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से की जा रही है, 3 की मल्टीप्लाई 4 से की जा रही है और इन दोनों का जो योग आ रहा है उनको जोड़कर हमको बीच का आंसर मिल रहा है। तो इसी प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते तो 9 5 जा 45 और 7 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करते हैं तो 7 चौके 28 होता है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 73। अगला प्रश्न पूछा गया एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, 90 किलोमीटर की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए हम दोस्तों अलग से एक रीजनिंग की वीडियो देंगे, उसमें यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर देख लेते हैं उत्तराखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। तो पहला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा युग्म इसमें सुमेलित है या सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवरिया ताल। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है, बाकी सभी ताल जो है इनकी लोकेशन गलत दे रखी है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला दर्रा संबंधित है गोरी जलागम से। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग जो ग्लेशियर है ये उत्तरकाशी में नहीं है, ये टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। नानकमत्ता और चक्राता 2 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। उसके बाद अगला प्रश्न निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भुवन चंद्र खंडूरी। अगला प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। उसके बाद है अगला निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश पंत। उसके बाद है अगला प्रश्न उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या उत्तराखंड में है 3, लोकसभा के लिए है 5 और राज्यसभा की है कुल 3 सीटें। अगला प्रश्न है जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 2021। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 78-16 मीटर। 78-17 मीटर वैसे नंदा देवी की कुल ऊंचाई है वास्तविक, लेकिन यहाँ पर सबसे जो निकटतम है सटीक जो दिया गया वो है 78-16 मीटर। अगला प्रश्न पूछा गया भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या है? तो भारतीय जो हिमालय है इसकी जो पूर्व में और पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्व में सबसे पूर्व में है नामचा बरवा पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पश्चिम में है नंगा पर्वत जो कि वर्तमान में पीओके में उपस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनपदों में नंदा देवी शिखर निम्न में से स्थित है। नंदा देवी शिखर कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चमोली। अगला प्रश्न पूछा गया है पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को सीढ़ीनुमा खेती करके रोका जा सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पूछा गया है नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिद्वार। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न आपसे पूछा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत किस जिले से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पौड़ी। पौड़ी जिले से संबंधित थे जनरल विपिन रावत। अगला प्रश्न पूछा गया लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह नेगी। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7वें स्थान पर। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी देहरादून में। उसके बाद है अगला प्रश्न उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 को सर्वाधिक संख्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उधम सिंह नगर। इसको आप एक बार क्रॉस चेक भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार का, और सबसे अधिक अगर बात आएगी तो वो है अल्मोड़ा का। अगला प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंडा यानी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। अगला प्रश्न पूछा गया 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र। उत्तराखंड में द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है उत्तराखंड की जो जीडीपी है उसमें। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी इंद्रमणि बडोनी। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन सी चमोली।
उसके बाद है अगला प्रश्न, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है? तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना करी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ में। अगला प्रश्न पूछा गया था, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने व समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बुद्धि बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। उसके बाद है अगला प्रश्न, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा आए थे। एक बार इसको आप क्रॉस चेक भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होमवती देवी। अगला प्रश्न है, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्री बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलकनंदा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है बागेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी भक्त दर्शन। अगला प्रश्न है, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन ए दुगड्डा इसका राइट आंसर हो सकता है। इसको भी आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजड़ू। गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डोला पाल के आंदोलन संबंधित था? तो डोला पाल के आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिल्पकारों से। शिल्पकारों से संबंधित था डोला पाल के आंदोलन। तो ये थे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।